आज है 1 मई 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में ट्रांसजेंडर्स को मिलेगा वृद्धावस्था में सहारा, योगी सरकार ने शुरू की नई पहल। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक और सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब उत्तर प्रदेश में 60 साल से अधिक उम्र वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को वृद्धाश्रमों में रहने की सुविधा मिलेगी। सरकार इन्हें पेंशन, इलाज, भोजन और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी देगी, जिससे बुजुर्ग ट्रांसजेंडर्स को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अवसर मिल सके। योगी सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान, इजरायली तकनीक से दुगनी होगी अन्नदाताओं की आमदनी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार खेती किसानी को आधुनिक तकनीक से जोड़कर किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। अब प्रदेश में इजराइल की अत्याधुनिक कृषि तकनीक की मदद से सब्जी उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार की तैयारी हो रही है। इस योजना के तहत राज्य में 26 करोड़ उन्नत पौध तैयार की जाएंगी। मदर डेयरी के बाद अमूल ने भी बढ़ाए दूध के दाम, आज से लागू होगा नया रेट। अमूल ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया, अब दूध पीना और भी महंगा हो जाएगा। कंपनी ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। कंपनी के द्वारा कीमतों में किया गया ये बदलाव आज से लागू होगा। कंपनी ने आधा किलो दूध यानी 500 मिली दूध के दाम भी बढ़ा दिए। अमूल के छोटे पैक यानी आधा लीटर वाले दूध के पाउच के दाम में भी 1 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी। वाराणसी में बनेगा अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पार्क, रोजगार और प्रशिक्षण के बढ़ेंगे अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तकनीकी नवाचार और बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। जल्दी ही यहां टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी, जिससे युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के नए अवसर मिलेंगे। इसके लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने जमीन तलाशने को प्रशासन को पत्र भेजा है। DIOS वाराणसी 1 मई तक शिक्षक की नियुक्ति सुनिश्चित करे। शिक्षक की बहाली के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला विद्यालय निरीक्षक को 1 मई 2025 तक नियुक्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि प्रबंधन समिति शिक्षक को नियुक्ति से रोकती है तो शिक्षा विभाग उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की पीठ ने शिक्षक विनय कुमार सिंह की अवमानना अर्जी पर दिया। रामलला में दिव्य शक्तियों की आधान के लिए अयोध्या में अनुष्ठान शुरू। अयोध्या में राम मंदिर में विराजमान रामलला के श्री विग्रह में दिव्य शक्तियों के आधान का एक अलग अनुष्ठान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास व उनके उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास के सानिध्य में चल रहा है। इसका निर्देशन कांची कामकोटि पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी विजयेंद्र सरस्वती कर रहे हैं। गाजियाबाद के 2420 एकड़ में बसेगी सनसिटी, आवास कॉम्प्लेक्स बनेंगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सोमवार को हुई बैठक में उच्च स्तरीय समिति ने सनसिटी की संशोधित DPR को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत 2420 एकड़ में आवास और कॉम्प्लेक्स बन सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार संशोधित DPR पर आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे, फिर इसका प्रस्ताव GDA बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। काशी का ये चौराहा होगा और भी चौड़ा, चौड़ीकरण के लिए लगा लाल निशान। लहरतारा से भिकारीपुर तिराहा, लंका चौराहा होते हुए भेलूपुर विजया माल तक बनने वाले 4 लेन सड़क की जद में लंका चौराहे के पास 24 से अधिक दुकानें आ रही हैं। लोक निर्माण विभाग ने नापी करने के साथ मकान और दुकान पर लाल निशान लगा दिया। यहाँ 5 से 6 मीटर सड़क और चौड़ी होनी है। शासन से बजट आने के साथ शेष भवन स्वामियों को PWD ने मुआवजा देना शुरू कर दिया है। जेवर एयरपोर्ट से नोएडा ग्रेनो तक बसेस के 3 रूट फाइनल। रोडवेज के अलावा प्राइवेट संचालकों को भी मिलेगा परमिट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक बस संचालन के लिए 3 रूट फाइनल हो गए हैं। इन रूटों पर रोडवेज और निजी बसेस को परमिट मिलेगा। गाजियाबाद RTO की अध्यक्षता में अगले सप्ताह होने वाली बैठक में बसेस की संख्या समेत कई अन्य बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार होगी। एयरपोर्ट से 3 नए रूटों पर जुलाई तक बस चलाने की तैयारी है। नोएडा की इस कॉलोनी में चलेगा बुलडोजर, गिराए जाएंगे अवैध निर्माण, बड़ी तैयारी। नोएडा प्राधिकरण ने सलारपुर में कट रही अवैध कॉलोनी के बारे में पहली बार नक्शे समेत पूरी सूचना जारी की। इस गांव के 17 खसरा नंबरों पर अवैध निर्माण हो रहा है। प्राधिकरण का दावा है कि जल्दी ही इनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग सर्कल 8 की ओर से इस संबंध में सूचना जारी की गई।
संस्कृत शिक्षा बोर्ड का 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित, विद्यांशु और भूमिका रहे टॉपर। उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद के बोर्ड की पूर्व मध्यमा द्वितीय, 10वीं उत्तर मध्यमा प्रथम, 11वीं व उत्तर मध्यमा द्वितीय, 12वीं परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। 10वीं में मऊ के विद्यांशु शर्मा टॉपर बने, जबकि 12वीं में जौनपुर की भूमिका प्रथम स्थान पर रही। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव व संस्कृत बोर्ड सचिव शिवलाल ने परिणाम घोषित किया। पॉलिटेक्निक प्रवेश आवेदन की तिथि बढ़ाई गई, अब 10 मई तक कर सकेंगे आवेदन। पॉलिटेक्निक में प्रवेश आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई, अब अभ्यर्थी 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके पहले आवेदन की तिथि 30 मई निर्धारित की गई थी। पीजीआई में प्रत्यारोपित किए गए ब्रेन डेड डोनर के लिगामेंट, इस उपलब्धि से बना उत्तर भारत का पहला संस्थान। राजधानी लखनऊ स्थित संजय गांधी पीजीआई के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में पहली बार ब्रेन डेड डोनर से लिए गए लिगामेंट का प्रत्यारोपण किया गया। इसके साथ ही पीजीआई उत्तर भारत का पहला संस्थान बन गया जहां सर्जरी में ब्रेन डेड व्यक्ति का लिगामेंट लिया गया। विशेष बात यह रही कि सर्जरी भले ही एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में हुई हो, लेकिन लिगामेंट मुंबई से मंगाया गया। 60 जिलों में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, वज्रपात का भी अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में अगले एक हफ्ते तक गरज चमक संग बूंदाबांदी और तेज हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। इन झोंकेदार हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। बारिश और हवाओं के असर से अधिकतम तापमान में अभी और गिरावट देखने को मिलेगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक शुष्क रेखा मौजूद है। प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद ही बनेगी यूपिक आईडी। प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने यूपिक आईडी बनाने का अधिकार प्रॉपर्टी मालिकों से लेकर अपने पास रख लिया है। प्रॉपर्टी मालिक जैसे ही यूपिक आईडी के लिए आवेदन करेगा, वो रिकॉर्ड प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद ही किसी प्रॉपर्टी का यूपिक आईडी तैयार हो पाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स विभाग को हर हाल में 3 दिन के भीतर प्रॉपर्टी मालिक को ये बताना होगा कि उनकी प्रॉपर्टी का यूपिक आईडी तैयार हो गया है। दालमंडी की सड़क का सर्वे पूरा, इसी सप्ताह शासन को भेज दी जाएगी डीपीआर। दालमंडी की सड़क का सर्वे पूरा हो गया है, अगले सप्ताह तक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। अभी तक अनुमानित लागत 220 करोड़ रुपए है, लेकिन मुआवजे के चलते लागत करीब 250 करोड़ पहुंच सकती है। 17 मीटर चौड़ी सड़क को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। सड़क के दोनों तरफ डक्ट बनेंगे ताकि भविष्य में पानी, बिजली या अन्य किसी मामले को लेकर सड़क की खुदाई न करनी पड़े। यूपी विधानसभा अध्यक्ष बोले, प्रधानमंत्री मोदी की आपत्तिजनक फोटो, सेना का नैतिक बल कम करने की साजिश। कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर सेना का मॉरल डाउन करने की कोशिश है। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतीश महाना ने कहा कि प्रधानमंत्री कोई भी हो या किसी भी दल का हो, ऐसा कृत्य असंवैधानिक है। जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार, किस बिरादरी के कितने लोग, निकलेगा पूरा आंकड़ा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जाति जनगणना करने का फैसला लिया है। देश भर में शुरू होने वाली जनगणना के साथ ही ये आंकड़ा भी जुटाया जाएगा। इसके तहत जनगणना के फॉर्म में ही जाति का भी कॉलम होगा। इसके आधार पर जानकारी जुटाई जाएगी कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेता लगातार मांग करते रहे हैं कि जाति जनगणना कराई जाए ताकि संसाधनों के बंटवारे, आरक्षण और लाभ के लिए नीतियां बनाने में मदद मिले। जाति जनगणना कराने के फैसले का सीएम योगी ने किया स्वागत, बोले ये अभूतपूर्व निर्णय। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति जनगणना कराने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे एक अभूतपूर्व निर्णय बताया है। एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। एक्स पर उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के समग्र हित में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीसीपीए द्वारा जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किए जाने का निर्णय अभूतपूर्व एवं स्वागत योग्य है। खिलाड़ियों को अब मिलेंगे डिजिटल सर्टिफिकेट, न खोने का डर, न वेरिफिकेशन में लगेगा वक्त। खिलाड़ियों को अब खेलकूद प्रतियोगिताओं के डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेंगे। ये डिजिटल प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में सुरक्षित रहेंगे। भारत सरकार ने सत्र 2025-26 से देश के सभी मान्यता प्राप्त खेल संघों, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी आयु वर्ग की प्रतियोगिता के कागजी प्रमाण पत्रों की बजाय डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराने का आदेश जारी कर दिया है।
पहलगाम हमले पर नसीहत, बाबा साहेब के अपमान पर वार्निंग। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक तरफ सरकार आतंकियों और उन्हें शय देने वाले पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने के लिए बड़े कदम उठा रही है, वहीं इस पर सियासी घमासान भी तेज हो गया। कांग्रेस ने गायब पोस्टर जारी कर पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाया तो भाजपा ने कांग्रेस को लश्कर पाकिस्तान और नेताओं को पाक एजेंट बताते हुए पोस्टर निकाले। उधर यूपी की राजधानी लखनऊ से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे एक होर्डिंग को लेकर बवाल मच गया। सीएम योगी ने सुनी जनता की फरियाद, बोले गरीबों की जमीन कब्जाने वालों पर हो कार्रवाई। 2 दिन के दौरे पर मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर नियमित पूजा अर्चना के बाद महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 200 लोगों की समस्या सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। गोरखपुर में 4 से सामान्य हो जाएगा ट्रेन का संचालन, तीसरी लाइन से यात्रा होगी और सुगम। गोरखपुर जंक्शन पर 3 मई तक नॉन इंटरलॉकिंग चलेगी। 3 मई को ही रेल संरक्षा आयुक्त एनआई और 3rd लाइन का परीक्षण करेंगे। उनकी हरी झंडी के बाद 4 मई से ट्रेन का संचालन सामान्य होगा। संभावना जताई जा रही है कि रात 3 मई को रात 12 बजे से ट्रेन चलने लगेंगी। योगी सरकार की बड़ी पहल, अब नकली दवाएं और मिलावटी खाना पकड़ना होगा आसान। प्रदेश के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की विशेष सचिव रेखा सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर फूड एंड ड्रग टेस्टिंग की उच्च तकनीकी क्षमता युक्त लैब स्थापित की जा रही है। इस पहल के तहत एक ओर तो प्रदेश में पहले से स्थापित टेस्टिंग लैब को हाई टेक्नोलॉजी युक्त बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 12 मंडलों में नई लैब बनाई जा रही है। केंद्र ने महाकुंभ के दौरान पर्यटकों पर कराया सर्वे, पसंद के पैमाने पर यूपी के ये 3 शहर टॉप पर। केंद्र सरकार ने महाकुंभ में भारत के साथ साथ 45 देशों के 3,52,388 श्रद्धालुओं का सर्वे कराया। सर्वे में पर्यटकों ने अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज में संगम को देश के टॉप डेस्टिनेशन के रूप में चुना। ये भी सामने आया कि मेले के दौरान प्रयागराज आने वाले घरेलू और विदेशी श्रद्धालुओं ने औसतन 5,877 रुपए व्यय किए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।